Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. You can choose any one of the options of above as per your timing. So I am back with another episode. तो लास्ट एपिसोड हमने कहाँ छोड़ा था, यही कि मेघा जो है ऑलमोस्ट बस ठोक ही दी थी गाड़ी बस कशिश की क्यूटनेस को देख के। और मतलब वो गाड़ी में जा रहे थे वापस और कशिश जो है सो रही थी। सो अभी हम पहुंचा देते हैं उनको उनके डेस्टिनेशन पर। तो अब मेघा के घर पहुंच जाते हैं उनकी गाड़ी। तो लेकिन मेघा तो अब गुस्से में चल रखी है कि अभी मेरा एक्सीडेंट होता रह जाता। और गलती किसकी है? कशिश की, कि कशिश सो रही थी और मैं उसे देख रही थी। तो सारी गलती किसकी है? कशिश की है भाई। क्यों सो रही थी, क्यों क्यूट लग रही थी वो इतनी। तो देन थैंक्स थिंग इज, तो फिर वो दोबारा देखती है कशिश की तरफ। हल्का सा उसको ये ना वो नखरे वाला गुस्सा था, तो वो देखती है बट फिर से। और उसको उठाना था कशिश को क्योंकि पहुंच गए थे हम घर पर। तो बट जब देखती है कशिश को वो अभी भी कितने प्यार से सो रही है, तो उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाता है और उसका मन बिल्कुल नहीं करता कि कशिश को उठाया जाए। सो मेघा क्या करती है, मेघा ना कशिश की नोज़ पर पहले तो अपना फिंगर पॉइंट करती है, मतलब उसको टच करती है। फिर उसके बाद उसके चीक्स पर जो है जैसे करते हैं ना डिम्पल वाली जगह पर, वहाँ पे अपनी उंगली घुसाई जा रही थी। वो खेल रही थी मतलब कशिश के फेस के साथ एंजॉय कर रही थी। और फिर उसको सडनली याद आता है हाँ कि भाई ऐसे ही फ़ोटो भी लेनी चाहिए कशिश की। तो कशिश की पिक लेने लग जाती है। आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट पिक्चर ऑफ कशिश इन हर मोबाइल फ़ोन। सो उसकी फ़ोटोज़ भी लेती है बट फिर तभी वो टाइम भी देखते कि बड़ी देर हो गई, उठाना भी है इसको। तो फाइनली उसका मन तो नहीं था लेकिन फिर भी इसने कशिश को उठाया। और उठा भी किस तरीके से रही थी, कशिश की शर्ट को उसके शोल्डर से, मतलब शोल्डर वाले एरिया से उसकी शर्ट उसको नहीं पकड़ रही, सिर्फ उसकी शर्ट को 2 फिंगर से उसने पकड़ा है और उसे हिला रही है शर्ट को। ओ हेलो, उठो उठो, कुंभकर्ण की औलाद उठ जाओ, अब कब से सोई जा रही हो। वो उसको ऐसे उठा रही थी और तभी फिर कशिश की नींद भी खुलती है, धीरे धीरे आंखें खोलती है कशिश अपनी और सामने देखती है मेघा का चेहरा। तो कशिश भी हल्के हल्के से आँख खोल के अंगड़ाइयाँ लेते हुए बोलती है गुड मॉर्निंग। तो मेघा कहती है ओ हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड नाइट हो रखी है, उठो, आ गया घर। तो फिर कशिश देखती है ओ शी इज़ नॉट ऑन हर बेड। तो वो उतरती है कार से, दोनों ही उतरते हैं। फिर अंदर की तरफ जा ही रहे होते तब भी फिर मेघा जो है वो कहती है कशिश को तुम्हारी वजह से आज हमारा एक्सीडेंट होता रह गया। तो कशिश शॉक में देखती है मेघा की तरफ से, मेरी वजह से? मैं तो सो रही थी, मैंने क्या किया? तो मेघा अब क्या कहती। तो फिर उसने पहले बोल तो दिया, फिर उसको ध्यान आया ओ मैं क्या बोलने वाली थी कि मैं उसे देख रही थी। तो फिर वो मेघा जो है बात पलटते हुए कहती है हाँ तो तुम्हारी वजह से ही है, वही तो तुम सो रही थी, तुम्हें देख के फिर मुझे भी नींद आ रही थी, आगे से तुम बिल्कुल नहीं सोगी कार में। तो कशिश कहती है यार ये कोई बात नहीं होती, अब बेचारा बंदा थका आ रहा होता है और अगर गलती से सो भी गया कार में तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो कहते हाँ जब ऊपर पहुंच जाते ना तब बन जानी थी बड़ी बात। तो कशिश कहती है शुभ शुभ बोलो, क्या बोली जा रही हो। तो खैर ये थोड़ा बहुत लड़ते झगड़ते पहुंच जाते हैं गेट की तरफ और बेल बजाते हैं। तो मेघा की मॉम गेट खोलती हैं और इन दोनों को साथ में देखते हैं और दोनों के ही फेस पे बहुत बड़ी वाली स्माइल थी, मतलब उनके फेस से झलक रहा था कि आज कुछ अलग ही ग्लो है, आज कुछ तो बात है। दोनों ही बहुत खुश हैं। कशिश आज फिर से अपने पहले वाले एनर्जेटिक वाले मूड में आ जाती है और बहुत ही प्यार से नमस्ते आंटी बोलती है। और तभी उसने बोला कि नमस्ते आंटी कैसे हो। तो तभी जो आंटी है यानी कि मेघा की मॉम है वो कहती आंटी
तो कशिश कहती है आहा आहा हाँ मम्मी मम्मी जी अब ठीक है। तो कहती है हाँ बेटा। तो फिर ये लोग अंदर आते हैं। कशिश सॉरी मेघा की मॉम जो है इनके लिए पानी लेके आती है और कशिश जो है कशिश और मेघा दोनों ही जो है आरव से मिलते हैं और उससे हाय हेलो करते हैं। डे के बारे में थोड़ा बहुत पूछते हैं कि कैसा रहा डे एंड ऑल सारा कुछ बताता है आरव। तो फिर आरव पूछता है मेघा से दी आपका कैसा गया दिन और मम्मा मानी या अभी भी नाराज़ है आपसे। तो कशिश देखती है आरव की तरफ कि ले इसे भी पता है। तो कशिश कहती है मैं कोई नाराज़ वनाज नहीं थी। मैं पूछूं मैं कोई नाराज़ थी कोई बताओ। तो मेरी कहती है हाँ नाराज़ इतना बड़ा मुंह फुला के तो बैठी थी कितने दिन से तुमने देखा नहीं और अब देखो इसका चेहरा। ऑब्वियसली मनाया है मैंने। तो आरव हंस रहा होता है। तो फिर कशिश कहती है हाँ तो ऑन द फर्स्ट प्लेस यू शुड नॉट हैव डन समथिंग लाइक दैट कि मुझे मनाना पड़े आपको। तो मेघा फिर हाथ जोड़ लेती है कशिश के आगे और वो सिर झुका के बोलती है जी देवी जैसी आपकी आज्ञा हमसे बहुत बड़ी गलती हुई आगे से कभी ऐसा नहीं होगा अब तो माफ़ कर दे। तो कशिश भी अपना एक हाथ आगे करके मतलब जैसे आशीर्वाद देते हैं ना वैसे ही कहती है तथास्तु बच्चे। तो फिर थोड़ा हंसी मजाक होता है इनका। फिर कशिश को याद आता मतलब कशिश की सॉरी मेघा की मॉम भी वहीं पे ही थी तो जैसे तो कशिश को याद आता है कि फिर कहते हैं ओह रियली आंटी इसकी वजह से नहीं मानी मैं सब मेरे मानने का रीज़न आप हो आपकी रसमलाई वो बहुत अच्छी थी आंटी। आई मीन मम्मी जी अगर वो फर्स्ट डे पे अगर मुझे मिल जाती ना तो मैं तो वैसे ही मान जाती मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती मनाने की। तो मेघा घूर के देखती है सीरियसली रसमलाई के लिए तुम मान भी जाती और इतनी मेरी मेहनत सारी वेस्ट गई। तो कशिश हंसती और कहती है हाँ अब तुम्हें दिमाग लगाना चाहिए था। आई थिंक आरव ने अगर ये बताया है कि मुझे रसमलाई पसंद है तो ये भी बताया होगा कि उसके आगे मैं कुछ नहीं देखती और माफ़ भी कर देती हूँ। तो फिर मेघा जो है अपना सिर पकड़ लेती है और कहती है ओह शिट मुझे थोड़ा सीरियस ले लेना चाहिए था मुझे क्या पता था मुझे लगा आरव वैसे ही थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है और तुम रसमलाई के लिए बिल्कुल ही हाँ पहले ही कर लेना चाहिए था। तो फिर कशिश जो है दोबारा थैंक्स बोलती है मेघा की मॉम को। तभी फिर मेघा की मॉम कहती है अरे नहीं मैंने कहाँ बनाई थी वो तो मेघा नहीं बनाई थी। तो कशिश कहती है रहने दो मम्मी जी आप रहने दो मुझे पता है ये कॉफ़ी तो बना नहीं पाती ढंग से ये रसमलाई बनाएगी। तो फिर दोनों ही हंसने लग जाते हैं ज़ोर ज़ोर से मेघा की मॉम और कशिश। मेघा की मॉम कहती है बात तो बिल्कुल सही की तुमने इस 6 महीने तक मुझे तो दिखती नहीं है ये कि ये जो किचन के अंदर घुसे ये लड़की और उस दिन आगे मुझे कह रही है कि मुझे रसमलाई बनानी है। मैंने कहा रुक जा मैं बना देती हूँ मेरे को अपनी किचन का नाश नहीं मरवाना तो मेरे साथ बनवा ले। तो फिर इसने थोड़ी फिर हेल्प की थी लेकिन इसने मेरी। तो कशिश कहती किस चीज़ में कि वहाँ से चीनी लेके आ वहाँ से दूध लेके आ यही हेल्प कराई थी ना। तो फिर कशिश और फिर उसकी मॉम जो है दोबारा हंसने लग जाती है और कहती तुम्हें कैसे पता। मेघा बीच में मुंह फुला लेती और कहती हाँ ठीक है बस हाँ तो नहीं आती मुझे कुकिंग तो क्या हो गया सीख लूँगी मैं। तो कशिश फिर थोड़ा प्लटी वे में आते हुए कहती अच्छा किसके लिए हमारे लिए आप स्पेशल कुकिंग सीखेंगी। तो ये थोड़ा ना वो फ्लर्टी वे में बोलती है कशिश। तो एक बार के लिए तो मेघा देखती रह जाती है कशिश की तरफ मतलब आई कांटेक्ट। फिर तभी मेघा कहती है नहीं क्यों तुम्हारे लिए क्यों सीखूंगी मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए सीखूंगी। तो कशिश कहते ओह बहुत बुरा लगा जानकर। मेघा कहती
कोई बात नहीं, इतना भी बुरा लगाने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें भी खिला दूँगी कभी ना कभी कुछ ना कुछ बना के। तो कशिश कहती है मुझे उस बात का नहीं, मुझे तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड के लिए बुरा लगा, बेचारे को क्या क्या गंदी गंदी चीज़ें टेस्ट करनी पड़ेगी। और फिर से वो लोग सारे हंसने लग जाते हैं और फिर से मेघा का पोपट बन जाता है। और अब मेघा जो है कशिश के पीछे भागने लग जाती है, तुम मैं रुक जाओ तुम। और ये लोग थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करने लग जाते हैं। ऑब्वियसली मयंक भी मिल जाते हैं इन सब के साथ और वो भी छेड़ने लग जाता है मेघा को। देन आफ्टर सम टाइम दे गेट सेटल बैक। तभी फिर फाइनली मेघा की मॉम पूछ ही लेती है क्या बात है आज तुम दोनों के फेस पे एक अलग सा ग्लो, इतने खुश हो तुम, क्या मिल गया ऐसा आज। तो कशिश और मेघा एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एक छोटी सी स्माइल पास करते हैं और फिर कहते हैं नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मेघा की मम्मी कहती है अच्छा पैचअप का इतना खुशी हो रही है कि दोनों के फेस पे से स्माइल ही नहीं जा रही। तो फिर ये दोनों दोबारा स्माइल करते हैं और कहते हैं ऐसा भी नहीं है। तो ये लोग थोड़ी देर और बातें करते हैं और फिर कशिश को याद आता है और मयंक को बोलते हैं हाँ मयंक अगले 10 दिन बाद अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो इंटरव्यू स्टार्ट है इंटर्न्स के और फ्रेशर्स के, सो तुम रेडी रहना, फिर मिलेंगे वर्क पर, ठीक है मिलना है ज़रूर। तो मयंक भी थोड़ा एंथुजियास्ट होकर बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल, आई विल डेफिनेटली क्लियर दैट और मैं अच्छे से तैयारी करूँगा। वो सब बातें थोड़ा बहुत होती है, थोड़े से टिप्स वगैरह देती है मयंक को कशिश। फिर उसके बाद मयंक बोलता है कि कशिश वो मुझे ज़रा गौरव का नंबर मिलेगा। तो कशिश थोड़ा देखती है मयंक की तरफ कि इसे क्यों चाहिए गौरव का नंबर। फिर वो ज़्यादा सोचती नहीं कि मतलब शायद पहले से ही थोड़े कनेक्शन बिल्ड करना चाह रहा हो या दोस्ती हुई हो, तो फिर वो दे देती है गौरव का नंबर। हाँ ये लो, तो गौरव का नंबर दे देती है। और नंबर मिलने के बाद जो मयंक के फेस पर स्माइल आती है ओहो हो क्या ही कहना। फिर खैर ये लोग थोड़ा बातचीत करते हैं और फिर कशिश और आरव निकल जाते हैं घर की तरफ बैक टू होम। और हम देखते हैं मयंक को जो कि अब अपने रूम में जाके बैठ चुका है और अब उसने नंबर सेव कर लिया है। अब वो सोच रहा है कि टेक्स्ट करे या ना करे, बट वो थोड़ा बहुत सोचने के बाद कर ही देता है हेलो। और थोड़ी ही देर में गौरव भी सीन कर लेता है मैसेज और रिप्लाई करता है सॉरी हो। तो मयंक थोड़ा सा ना डिसअपॉइंट सा होता है और फिर कहता है रिप्लाई में कहता है कि वैसे भूलने लायक चेहरा है नहीं हमारा जो आप डीपी देखकर भी नहीं पहचान पा रहे हो। एक्चुअली पता नहीं गौरव ने क्या सोच के डीपी देखी नहीं थी और सीधा ऐसे लिख दिया था। तो फिर गौरव जो है डीपी देखता है और पहचान जाता है कि ओह ओके गॉट इट, मिले हैं हम। तो फिर रिप्लाई करता है गौरव ओह सॉरी आई रिमेंबर मेघाज ब्रदर राइट। सो मयंक फिर से चिढ़ जाता है और कहता है सॉरी टू से बट मेरा नाम मेघाज ब्रदर नहीं है, मयंक नाम है मेरा जो आप अच्छे से बोल सकते हैं आई थिंक। तो सो गौरव कहता है ओके ओके डूड डोंट बी ऑफेंडेड। सो ये लोग थोड़ा बहुत बात करना स्टार्ट करते हैं बट फिर गौरव पूछता है कि हाँ जी आपने कैसे टेक्स्ट मतलब किस लिए मैसेज किया। तो सॉरी मयंक कहता है कुछ नहीं बस वैसे ही मुझे फ्रेंडशिप करनी थी आपसे, आपने तो नंबर दिया नहीं तो हमें ही निकालना पड़ा कहीं ना कहीं से और आपका सर खाने के लिए आ रहे हैं हम कुछ दिनों में आप ही के ऑफिस, बस ये इन्फॉर्म करना था। तो गौरव कहता है ओके ओके विल बी प्लीज टू वर्क विद यू। सो थोड़ी बहुत आगे बात बढ़ाने की कोशिश करता है मयंक, लेकिन हर क्वेश्चन या हर बात का गौरव सिर्फ टू द पॉइंट आंसर देता है और आगे बात ज़्यादा बढ़ाने देता नहीं है। तो थोड़ी देर बात करने के बाद ही इनकी बातें बंद हो जाती हैं। सो बैक टू द
डिफरेंट सीन, दैट इज़ कहाँ थे हम, कशिश और जो आरव है वो पहुंच जाते हैं घर। आज कशिश का मूड ऑब्वियसली बहुत अच्छा था, तो वो घर पहुंचती है, शुक्र से मिलती हैं, उनके साथ थोड़ी बातें करते हैं, ये तीनों ही एक दूसरे से बातें करते हैं, थोड़ी सी मस्ती करते हैं। और जो इनका डॉग होता है उसके साथ आज कशिश बहुत खेलती है, उसको खाना भी खिलाती है इसका। सॉरी यार, मैं एक कन्वर्सेशन ना पहले वाली भूल गई, तो अभी थोड़ा सा वापस से बैक चलते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो मतलब अभी मेघा के हाउस पे दोबारा से चलते हैं। तो ये तभी किया जब मेघा और कशिश अपना डे एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसा रहा या जो भी था। तभी जो है मेघा कंप्लेन करती है अपनी मॉम से, ये देखो मम्मा, इसको देखो, कुंभकर्ण कहीं की, खुद तो आ गई, सीधा मुझे गाड़ी की चाबी पकड़ा दी कि तुम ड्राइव करो और मैं सोऊंगी आराम से, और खुद पूरा रास्ता सोते हुए आई है, मैंने गाड़ी चलाई है, पता है। तो कशिश कहती है हाँ तो अच्छी बात है ना, उल्टा मेरे को कितना अच्छी नींद आई थी। ऐसा करते हैं, रोज ही ऐसा करते हैं, ठीक है ना, तुम गाड़ी चला के आना और मैं साइड में सोते हुए आऊँगी आराम से, ठीक है। तो मेरी कहती बिल्कुल भी नहीं, आज एक्सीडेंट होता और आगे बोलने ही वाली थी कि रुक जाती, और उसे याद आता ओह सामने माता श्री है, तो उनको नहीं बोलना ये सब, नहीं तो खैर नहीं। तो फिर क्या कहते हैं, मेघा की मॉम कहती है एक्सीडेंट क्या मतलब, तो मेघा कहती है अरे नहीं मतलब मैं कह रही हूँ कि एक्सीडेंट हो जाता तो अगर इसको देख के मुझे भी नींद आने लगती तो हो सकता था ना, इसलिए जस्ट पहले ही कह रही हूँ। तो फिर मेघा की मॉम भी एग्री करती है हाँ सही बात है। तो फिर मेघा कहती है हाँ ठीक है मैं गाड़ी चला लूँगी, लेकिन तुम्हें जो है मुझसे बातें करते करते ही आना पड़ेगा, तुम सोओगी नहीं बिल्कुल भी। तो फिर कशिश थोड़ा सा मुंह ऐसे बना लेती है और कहती है हाँ ठीक है। तो आरव एक्साइटेड होकर बीच में ही कहता है ओह तो मतलब आप दोनों कल से साथ में जाओगे और साथ में ही आओगे हमेशा। तो फिर कशिश और मेघा को क्लिक होता है ओह वो लोग हमेशा से साथ में नहीं आते हैं जो ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं। फिर वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मेघा की मॉम और आरव भी उन दोनों को ही देख रहे थे। खैर तभी कशिश कहती है हाँ क्या दिक्कत है, अगर ये गाड़ी चलाएंगे तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मेघा भी कहती है हाँ तो मुझे क्या दिक्कत है, अच्छा है उल्टा मेरा पेट्रोल बचेगा मेरी स्कूटी का। तो मतलब इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत बहाना ढूंढ रहे थे ये लोग कि मतलब साथ में जाने का ही। तो फिर ये लोग हंसते हैं और जो आरव है वो तो बहुत खुश होता है, वो बहुत स्माइल करता है। तो यही फाइनल होता है लास्ट एट द लास्ट कि सुबह अब कशिश आएगी पहले मेघा के घर, वहाँ पर आरव को ड्रॉप करेगी, आरव और जो मैम है वो साथ में जाएंगे स्कूल, और मैम की बेटी यानी कि मेघा और कशिश जो है साथ में जाएंगे ऑफिस वहाँ से। ये वाला कन्वर्सेशन मैं भूल गई थी पहले। तो अब बैक टू हम वहाँ पे वापस आ जाते हैं कशिश के घर पर। वो लोग खेलते हैं, बड़ा थोड़ा मस्ती मजाक कर रहे थे, और फिर तभी बातों बातों में आरव के फादर का जिक्र होता है और आरव पूछता है कि मम्मा क्या पापा सच में मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो कशिश स्माइल करती है और कहती है बहुत प्यार करते थे, तुम्हें पता है मैं ना जेलस होती थी तुमसे, क्यों मेरे हिस्से का प्यार तुम्हें दे रहे हैं। तो आरव हंसता और कहता है क्या मम्मा आप जेलस होती थी मुझसे, हाँ गंदी बात। तो फिर कशिश भी हंसती और कहती है हाँ सीरियसली पता है अब पहले घर में सबसे छोटी तो मैं ही होती थी और सारा लाड सबका प्यार सबका मुझे ही मिलता था, और फिर जब तुम हुए सबकी अटेंशन तुम्हारे पास, मैं बहुत जेलस होती थी पता है। तुम्हारे पापा पहले मेरे साथ कितना टाइम स्पेंड करते थे और अब सिर्फ आरव आरव आरव। आई मीन मुझे भी पसंद है तुम, मैं तुम्हारे साथ भी बहुत टाइम स्पेंड करती थी, लेकिन यार मेरी वैल्यू ख़त्म हो गई थी घर में, ऐसा लगता था मुझे। तो आरव हंस रहा होता है ये बातें सुनकर,
और फिर सीरियस नोट पे बताती है कशिश की तुम्हारे पापा बहुत ज़्यादा प्यार करते थे तुमसे। और पता है जब तुम रात रात भर ना पूरे रात सोते नहीं थे और मेरे तो कान में ही दर्द होने शुरू हो जाता था, तुम पूरे घर में इतना शोर मचा देते थे। फिर तुम्हारे पापा पूरी रात भर जाग कर तुम्हें अपनी गोदी में लेकर बाहर नीचे जो है नीचे ग्राउंड में टहलते थे ताकि तुम आराम से सो सको, तुम रो ना, तुम्हें चुप कराते थे। उन्हें सुबह ऑफिस जाना होता था, फिर भी रात को तुम्हें लेके घूमते थे ताकि तुम अच्छे से सो जाओ। और भी बहुत बातें बताते हैं और उसके फादर और उसके रिलेशन के बारे में। ये भी बताते कि जब तुम पैदा हुए थे ना, वो भागते भागते आए थे हॉस्पिटल में, क्योंकि वो उस वक्त जो है सिटी में नहीं थे, वो बाहर थे। और वो इतने जब पता चला कि तुम होने वाले हो, वो इतने एक्साइटेड में अपना सारा काम छोड़ के भागते भागते जल्दी से जल्दी जो भी ट्रांसपोर्ट उन्हें मिला वो पहुंचने की कोशिश की और एट टाइम पर वो पहुंच ही गए। और जब तुम्हें उन्होंने अपने हाथ में उठाया और वो पता है पापा तुम्हारे रो दिए थे जब तुम्हें पहली बार देखा था, तो सभी इतने ज़्यादा खुश थे। और फिर तुम्हारा बेबी शावर भी हुआ था, तुम्हारी बर्थडे पार्टी भी हुई थी, फर्स्ट बर्थडे, उसकी तो तुम्हें पिक्स दिखाई थी ना मैंने। तो आरव भी हाँ करता है, एग्री करता है और वो भी बहुत खुश हो रहा था, स्माइल कर रहा था। तो ये सीरियस टॉपिक चल ही रहा था। फिर जो आरव है पीछे बोलता है सच्ची मम्मा इतना प्यार करते थे पापा मुझसे। तो कशिश जो है अग्री करती है। फिर आरव कहता है और फिर तो मुझे लगता है कि मेघा दीदी भी मुझे इतना ही प्यार करेगी ना। तो कशिश खांसने लग जाती है और हैरान हो के देखती है आरव की तरफ कि क्या बोल रहा है, क्या मतलब मेघा दीदी कहाँ से आ गई बीच में अब। अरे तो अब वो मेरी दूसरी मम्मा बनने वाली है और अभी भी वो मुझसे कितना प्यार करती है, वो मेरे साथ कितना खेलती हैं, आपको पता है। तो कशिश हैरान होती है और कहती किसने कहा, क्या अपने आप ही बना के बैठे हो तुम। तो आरव कहता हाँ मुझे पता है बस। तो कशिश हल्का सा ब्लश करती है और मना करती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा सोचो मत ये सब चीज़ों में, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। तो आरव कहते हैं हाँ पढ़ाई तो कर रहा हूँ ना मम्मा, बट साथ साथ मुझे अपने लिए दूसरी मम्मा भी तो देखनी है ना। और इस बार तो मैंने फाइनल कर लिया है कि मेघा दीदी ही बनेगी मेरी दूसरी मम्मा, है ना, आपको भी पसंद है ना, है ना, है ना। तो कशिश को फंसा देता है क्वेश्चंस के अपने जाल में, इनोसेंट से क्वेश्चंस पूछ के। तो कशिश भी वो बेचारी क्या करे, तो जैसे तैसे बात का टॉपिक चेंज करते हुए वहाँ से निकल जाते और कहती चलो चलो बहुत रात हो गई, अब सोना है, कल स्कूल भी जाना है, ठीक है। तो ये लोग टॉपिक चेंज करते हैं और फिर फ्रेशन अप हो के अपना ब्रश व्रश करके खाना पहले खा लिया होगा ऑब्वियसली, फिर ये चले जाते हैं सोने के लिए। और यहीं पर ही आज का डे ख़त्म होता है और डे ख़त्म होने के साथ साथ एपिसोड भी ख़त्म होता है। तो बता देना कैसा लगा एपिसोड और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ज़्यादा लेट नहीं कराऊंगी अब, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।